काश हम पेरेंट्स ये जान पाते कि हमारे बच्चों के दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके बच्चों का मूड, उनकी एनर्जी और उनकी मोटिवेशन को उनके दिमाग में प्रोड्यूस हो रहे केमिकल्स कंट्रोल करते हैं, तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये कौन से केमिकल्स हैं और इन्हें कैसे मैनेज किया जाए। नमस्ते, मैं हूं सुमीत, आप ही की तरह एक पेरेंट और इंडिया के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। आज का टॉपिक साइंस और केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। डरिए मत, आपसे केमिस्ट्री के मुश्किल फॉर्मूले नहीं पूछूंगा, बट हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे खाने, पीने, सोने, हमारे हैबिट्स और हमारे एक्शन से एक्टिवेट होते हैं। और अगर हम इन्हें संतुलन में रख सकें तो इसका सीधा असर हमारे मूड और इमोशंस पर होता है। और बच्चों के केस में तो ये और भी ज़्यादा क्लियर रूप से दिखता है। तो आज इन केमिकल्स को मैं एक सरल 3-2-1 हैप्पी फॉर्मूला के रूप में समझाऊंगा। इनमें से 3 केमिकल्स हैं जो पॉजिटिव होते हैं और जो अच्छी मात्रा में होने चाहिए, 2 हैं जो लिमिटेड मात्रा में होने चाहिए और 1 जो जितना कम हो उतना अच्छा। तो चलिए पहले 3 पॉजिटिव केमिकल्स के बारे में सीखते हैं। इनमें से पहला केमिकल है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वो केमिकल है जो हमारे मूड, नींद और एपेटाइट से कनेक्टेड है। ये केमिकल बच्चों को एंजाइटी से बचाता है, मूड को खुश रखता है और सिचुएशंस को शांत स्वभाव से हैंडल करने में हेल्प करता है। इसके कम होने से बच्चों में एंजाइटी और कभी-कभी डिप्रेशन भी हो सकती है। तो इस केमिकल को अच्छी मात्रा में बॉडी में प्रोड्यूस करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, सही मात्रा में नींद। जी हाँ, नींद से इस केमिकल का उत्पादन बॉडी में बढ़ जाता है। 10 साल से छोटे बच्चों को कम से कम 10 घंटे की नींद और 10 साल से ऊपर के बच्चों को कम से कम 8 घंटे की नींद मिलना जरूरी है। दूसरा, बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट जो बच्चे टाइम पे खाएं। बच्चों को फ्रेश फ्रूट्स दीजिए, फ्रेश जूस, फ्रेश नींबू पानी, फ्रेश बना हुआ खाना। जितना हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट, उतना सेरोटोनिन के लेवल सही मात्रा में बॉडी में रहेंगे। हाई शुगर फूड्स जैसे कि कोलाज, कैंडीज, प्रोसेस फूड्स जैसे कि चिप्स और बिस्किट्स और हाई फैट फूड्स जैसे कि पूरीज और समोसा, इन सबको कम करें। तीसरा, अपने बच्चों को एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एनकरेज करें, जैसे कि वॉक्स पे जाना, घर के कामकाज में हेल्प करना और स्क्रीन से ना चिपके रहना। स्क्रीन एडिक्शन के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं उस दूसरे पॉजिटिव केमिकल पर जिसके सही मात्रा में होने से बच्चों के सोशल स्किल्स और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये केमिकल है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का सबसे बड़ा रोल है बच्चों में ट्रस्ट डेवलप करना और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलने के स्वभाव को बढ़ावा देना। ये देखा गया है कि वो बच्चे जिनमें ऑक्सीटोसिन सही मात्रा में होता है वो आसानी से दोस्त बना पाते हैं और दूसरों के नज़रिए को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसके विपरीत इस केमिकल की कमी के चलते बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलने जुलने से कतराते हैं। अब इस केमिकल के लेवल को बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हम पेरेंट्स पर है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 30 सेकंड की प्यार भरी जप्फी आपके बच्चों में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा देती है। रात को सोने से पहले उन्हें आई लव यू कहना, उनके साथ वक्त बिताना, समय समय पर उनकी तारीफ करना और अपना प्यार जताना, ऐसी कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चों में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को बॉडी का लव केमिकल भी कहते हैं। इस फॉर्मूला में एंडोर्फिन्स वो तीसरा केमिकल है जिसके सही मात्रा में होने से बच्चों पर बहुत अच्छा असर होता है। एंडोर्फिन्स मानो हमारे ब्रेन के एनर्जी केमिकल हैं। जब बच्चों में ये अधिक मात्रा में होते हैं तब बच्चे ज़्यादा फुर्तीले, ज़्यादा खुश और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और जब इसका लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो बच्चे हताश, थके हुए और एंग्शियस होने लगते हैं। इस केमिकल का लेवल सीधे रिलेटेड है बच्चों के एक्टिविटी लेवल पर। आजकल बच्चे पूरा दिन घर के अंदर वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं या स्क्रीन पर होते हैं। इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और उसी के साथ एंडोर्फिन लेवल्स भी गिरने लगते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को बाहर जाकर कोई स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप इसका डायरेक्ट असर उनके मूड और स्वभाव में देखेंगे।
अब आते हैं उन 2 केमिकल्स पर जो थोड़ी मात्रा में सही हैं, पर अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाएं तो यही केमिकल्स बच्चों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। इनमें से पहला केमिकल है डोपामिन। डोपामिन वो केमिकल है जो बॉडी में तब रिलीज होता है जब हम कुछ जीत लें या हासिल कर लें या फिर हमको किसी से तारीफ मिले। डोपामिन बहुत ही एडिक्टिव केमिकल है, इसीलिए हम सबको तारीफ और रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इसकी लत लग जाए तो कभी कभी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। बच्चों की सोशल मीडिया एडिक्शन का कारण भी डोपामिन ही है। उनकी पोस्ट पे हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर एक डोपामिन का छोटा सा शॉट रिलीज करती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के पीछे भागने लगते हैं। और अगर लाइक्स और कमेंट्स ना मिले तो निराश और दुखी हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव उपाय है कि हम डोपामिन पर नहीं बल्कि उसकी एडिक्शन पर काम करें। जब तक हमें बाहरी तारीफ, बाहरी लाइक्स की लत लगी रहेगी, हम डोपामिन के गुलाम रहेंगे। लेकिन अगर हम बच्चों में इस बात की आदत डालें कि बाहरी तारीफ से ज़्यादा वो अपने प्रयास और अपनी एफर्ट से फोकस करें, तो उनकी लाइफ में बैलेंस आएगा। याद रखिए, डोपामिन बुरा नहीं है, उसकी लत बुरी है। दूसरा केमिकल जिसे हमें बच्चों में सीमित रूप से रखना है वो है एड्रेनलिन। ये वो केमिकल है जो बच्चों में एक्साइटमेंट और जोश बढ़ाता है। धड़कनें तेज होना, डर और मस्ती एक साथ महसूस करना एड्रेनलिन हाई होने के संकेत हैं। एड्रेनलिन को कई बार फाइट ड्रग कहा गया है, तो अगर ये सिर्फ कुछ समय के लिए बॉडी में जनरेट हो तो ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स खेलते वक्त या किसी रोलर कोस्टर पर जाते समय। पर आप ही सोचिए, अगर एड्रेनलिन हाई होने की वजह से ये रोलर कोस्टर वाली फीलिंग बच्चों में पूरे समय तक बनी रहे, तो क्या ये सही है? नहीं ना, इससे सिर्फ बच्चे एंग्शियस और भयभीत रहेंगे। एड्रेनलिन को कंट्रोल में रखने का सबसे सिंपल उपाय है फेलियर के डर को मिटाना। अगर बच्चों को ये समझ में आ जाए कि हर सिचुएशन डू और डाई वाली नहीं है, तो उनके अंदर इस केमिकल का निर्माण कम हो जाएगा। लेकिन ये फेलियर का डर इतनी आसानी से जाता नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कुछ टिप्स हैं जिन्हें देखकर आप अपने बच्चों के मन से ये डर काफ़ी हद तक निकाल पाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा। आखिर में उस ड्रग की बात करते हैं जो हमारे बच्चों के ब्रेन में मानो जहर का काम करता है, और वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रेस से है और इसका असर बच्चों के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट में होता है। रिसर्च ने यह प्रूव कर दिया है कि हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और कमज़ोर इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशन ज़्यादा कॉर्टिसोल होने से है। तो इसे तो हर हाल में बच्चों में कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ ज़रूरी कदम हमें एज पेरेंट्स लेने होंगे। पहला, बच्चों को ओवर क्रिटिसाइज करने से उनका कॉर्टिसोल बढ़ता है। आप कैसे उन्हें बैलेंस फीडबैक दें लेकिन ओवर क्रिटिकल ना हो, ये ज़रूरी है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसे ज़रूर देखें। दूसरा, बच्चों के अंदर बैलेंस डाइट की आदत डालें। जंक फूड और बाहर का खाना बच्चों में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है और वो लेजी हो जाते हैं। तीसरा, बचपन से ही बच्चों से एक फीलिंग्स वाली डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखने की और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। इससे वो ज़्यादा अवेयर होंगे और उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स कम होंगे। और आखिर में फिजिकल एक्सरसाइज और आउटडोर एक्टिविटीज़ वो रामबाण है जिससे कॉर्टिसोल पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो ये थे वो केमिकल्स जो आपके बच्चों के दिमाग में केमिकल लोचा क्रिएट करते हैं और जिनका सीधा असर उनके मूड और इमोशंस पे होता है। अब क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर समय स्कूल में बीत जाता है, तो ये भी ज़रूरी है कि उनको अपनी क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिससे उनका मूड, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने नज़दीकी लीड पार्टनर स्कूल से संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से इन केमिकल्स के असर और संतुलन दोनों के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे कई और पेरेंटिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ सुमित और मैं मिलूँगा आपसे अगले संडे। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।